से मांगो जिससे मंगतापन मिट जाएगा। वो ऐसे दाता है, दे देंगे ना, जन्म जन्म की मांग पूरी हो जाएगी। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। इसलिए किसी से मत मांगो, किसी से मत कामना करो, केवल प्रभु से करो, इंतजार करो। उनकी बाट जो हो किसी और की तरफ मत देख लेना। जो सकाम भाव रखते हैं, मांगते हैं, तो केवल प्रभु से मांगो, अन्य से नहीं। ये तुम नियम ले लो कि हमारा आराध्य देव ही हमारी पूर्ति करेगा, हम दूसरे से कभी नहीं। श्यामा श्याम ही बहुत महान है, हम कैसे तुम्हें क्या क्या बतावें तुम्हें। उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा, केवल उनकी कृपा का आश्रय। कभी अन्य का आश्रय ले लेंगे तो आपकी भक्ति बाधित हो जाएगी, आपका जीवन समस्या में पड़ जाएगा और आपको परेशानी ही परेशानी हो जाएगी। केवल प्रभु का आश्रय। सकामता है, माना भी आप निष्काम नहीं हुए तो प्रभु पर निर्भर हो जाओ, वही पूर्ण करेंगे। वो कामना भी पूर्ण कर देंगे और आपका कल्याण भी कर देंगे। ऐसा स्वभाव है हमारे स्वामी का। पत्नी के लिए आराधना भगवान श्री हरि की कर रहे हैं तो पत्नी भी मिली, तो आदि सम्राट महाराज मनु की पुत्री महान देवी देवहूति जी, और भगवान अपनी तरफ से बोले कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आके सांख्य शास्त्र का उपदेश करके करदम जी को परम पद में आरूढ़ किया। अगर भगवान से मांगा जाए तो विषय भी दे देते और साथ में अपने आप को भी दे देते कि अब तुम हमसे मांगे हो तो अब ऐसी तुम्हारे अंदर ज्ञान वृत्ति जागृत करेंगे कि अब तुम्हारा मांगना मिट जाए, जाचकता जरी जाए। जो आज तक कोई सफल हुआ है मानो, वो केवल भागवतिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से सफल हुआ है। किसी को अगर सफलता लौकिक, पारलौकिक, वास्तविक सफलता, सफलता का मतलब रुपया पैसा बढ़ जाना, लोग संपत्ति, यश मान कीर्ति नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करना सफलता है। और तुम लाखों उपाय कर लो, इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इन पर जो सफलता प्राप्त करना है वो केवल भगवान की शक्ति से होता है। भगवान के एक संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो गए। वो भगवान तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते। तुम अन्य आश्रय, अन्य कामना ना करो, केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान से भगवान की कामना करो, निहाल हो जाओगे। अगर द्रौपदी जी अन्य आश्रय न लेकर के पहले ही भगवान को आर्तभाव से पुकार देती तो समस्या इतनी नहीं बढ़ पाती। समस्या आई तो बहुत जगह मन फैला द्रौपदी जी का। पति हैं, भीष्म जी आदि हैं, हम बड़े बड़े बुजुर्ग जन हैं, भला ऐसा कैसे होने देंगे। और जब कोई नहीं रोका तो अपनी भुजा, अपना दांत का बल, यही सब बातें हमें भगवान से दूरी बनाए हुए, समय की दूरी बनाए हुए। और जहां उन्होंने सब आश्रय छोड़ा और एकमात्र भगवान को पुकारा तो भगवान वस्त्रावतार हो गया। ये केवल कथा सुनाने और पढ़ने की विषय, सुनने का, पढ़ने का विषय नहीं, ये जीवन में उतारने का है कि चाहे विपत्ति हो, चाहे कामना हो, कैसी भी परिस्थिति, सीधा श्री भगवान से, सीधा श्री भगवान से आर्त भाव से अन्य आश्रय छोड़कर पुकारे तो हमारे जीवन का बहुत बहुत आनंदमय परिवर्तन हो जाएगा। यदि हम साधारण जीवन अपनाए तो असाधारण विचार हमारे सुरक्षित हो जाएंगे भजन के लिए। यह तो सच्ची बात है। विलासिता का स्वयं का जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो सुख सामग्री वो दूसरों के लिए है, अपने लिए जिससे कम खर्चे से काम चल जाए वैसे चलाना चाहिए। अपना जीवन बहुत ही सात्विक होना चाहिए। हम टूटी से उतना ही जल लेते हैं जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही बिजली चलाना है जितनी आवश्यकता नहीं। तो बल्ब बंद करके अगर प्रकाश से काम चल रहा है बाहरी तो बल्ब नहीं जलाना है। अगर पंखे से काम चल रहा है तो कमरे में फिर हमको एसी नहीं चलाना। अगर
बिना पंखे एसी के घंटा 2 घंटा कट रहा है तो हम वैसे, जितना आप कम खर्चे का जीवन उतना ही आपका भजन उत्तम बढ़ेगा। आप ये मत सोचो कि तुम मेरी संपत्ति में जितना चाहूं महंगे से महंगा प्रयोग कर सकता हूं। नहीं, सब संपत्ति रघुपति के आई, श्री जी के आए। एक आदमी 5,000 रुपए में एक बार अपना खान पान व्यवहार करता है और उसी 5,000 रुपए से 50 आदमियों को कुछ कुछ पवाया जा सकता है। जब हमारा काम जमीन में सोने से चल सकता है तो पलंग की क्या जरूरत है। चलो भाई, पलंग में जब हमारा एक चद्दर बिछा के काम चल सकता है तो डनलप के गद्दे की जरूरत क्या है। भगवत मार्ग के हम पथिक है। महापुरुषों के वचन, साधारण से साधारण पहले जीवन जीना सीखो। एक कुशासन और मार्किन के सिवा कोई नहीं बिछाए थे। एक कुशासन, कुश का आसन, उसके ऊपर मार्किन। साधारण तौर तरीके, अगर असाधारण भजन करना है तो हमारी बात मान लो। जितना रजोगुण बनवाओगे, जितना रजोगुण एकत्रित करोगे, उतने तुम्हारे भजन में बाधक होगी। मरोगे तो वही, शरीर भी नष्ट होगा तुम्हारा और मकान भी दूसरे के हाथ लगेगा। काहे को समय बर्बाद कर रहे हो। अगर साधारण जीवन व्यतीत करते तो रोना आता, प्रभु मुझ गरीब, मुझ दीन पर कृपा कर दो। भगवान की प्राप्ति के लिए जबरदस्ती अपने राज्य को अपने पुत्र को दे करके महाराज मनु हरिताप गवन बन की ना, आप वृंदावन आए हो, बहुत दैन्यता से जियो। आपके पास अर्थ है, भूखे प्यासे ऐसे लोगों को पवाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ। संत सेवा, भगवंत सेवा, श्री जी को सुंदर सुंदर पोशाक, श्री जी को भोग लगा के बांट देना। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। अपने लिए बहुत साधारण, साधारण मार्किन, साधारण कपड़ा उड़ली, साधारण से जीवन, तभी असाधारण भजन होगा। जितना आप अधिक खर्च करेंगे अपने शरीर के ऊपर, साधक बहुत ध्यान से सुने, चाहे गृहस्थ हो चाहे, आपका पैसा नहीं है, वो भगवान का है। आप उचित अपने ऊपर खर्चा करें, परिवार के सुख में लगावें, संसार के सुख में लगावें, गौ सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा, अन्य में। अपने जीवन में बहुत कम खर्चा। आप अपने समय को अधिक से अधिक बचाकर भजन में लगाएं। यदि आपके पास बहुत अच्छी धन राशि आ चुकी है तो आपको अब ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप उसे लोक सेवा, भगवत सेवा में लगाते हुए हर समय भजन में लगिए। ज्यादा फैलाओ मत फैलाइए। सच्ची कहते, बहुत सावधानी की जरूरत, बहुत सावधानी। अरे चाहे आप जितना 3.5 हाथ का शरीर तुम्हारे हाथ से, उसको किसी एक कोने में पड़े रहना है। मार केवल बवाल रचे हो, अहंकार पुष्टता, मार रजोगुण की पुष्टता। हाँ, इस दरवाजा इसका आना चाहिए अमुक प्रदेश से, तो खिड़की इसकी अमुक प्रदेश की होनी चाहिए, तो लिफ्ट अमुक कंपनी की होनी चाहिए, वस्तु अमुक कंपनी। बड़ा दिमाग किसी में, मर गए कंपनी सब लगाए। ऐसे बड़े बड़े भवन बने हुए, महल बने हुए, कबूतर हग रहे, रहने वाला कोई नहीं। पुरानी बिल्डिंगें देखो जो राजा महाराजाओं की, तुम्हारी को क्या। ये प्रमादी स्वभाव हटाइए। भजन के बहाने सुख भोगने की आदत छोड़िए तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाए। डट करके सब झंझटों से निपट करके भजन करो। जीवन को प्रमाद से बचाकर प्रयत्न में स्थित करो। शब्द देख लो, शब्द ही है। प्रमाद से हटाओ और प्रयत्न में लगाओ। इतने माला भजन, इतना पाठ, इतना जाकर के राधा केल कुंज में करना, इतना एकांत में पाठ करना, ऐसे ऐसे अपनी दिनचर्या इतनी फिट कि उसको तोड़ना नहीं किसी भी स्थिति में। परमात्मा को भुला देने वाले सामग्री, विषयों, इन सबको हटा दो। अभी लगन नहीं लगी, इसलिए जहां तुम्हारा वास है वहां कोई भी ज्यादा भगवत विमुख करने वाली वस्तुएं अच्छी नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान रख लो। जहां वास कर रहे हैं पूरे में राधा 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 राधा, गुरुदेव राधा वल्लभ, गुरुदेव राधा वल्लभ। जहां दृष्टि, उनकी पोशाक, उनकी माला, उनकी, बस एक आसन शयन के लिए, एक आसन बैठने के लिए, बस। आधुनिकता का जितना दर्शन होगा, रजोगुण बढ़ेगा, भजन हटेगा।
मान लीजिए, बहुत सावधान रहिए। वृंदावन है, वृंदावन की थोड़ा तो रहनी रखो। राधा 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 राधा, यार कभी ऐसा भी करो ना कि एक टाट बिछा के सो, हाथ की तकिया, रज के पात्र रखे हुए कमरे में, उसमें भोजन प्रसाद पाया, टाट बिछा हुआ है, हाथ की तकिया में सो गए, नहा लिया, अपनी दिनचर्या में कुछ खर्चा नहीं, एक छोटे से पंखे से काम चला लो। अगर आजकल इतनी बिल्डिंगें बन रही कि वायु बाहर की नहीं मिल, शरीर को जैसे रखो वैसे रहेगा। शरीर को जैसे रखो, वर्षों कभी बिजली नहीं रखी, यही हित धाम में कटवा के जैसे रखो। थोड़ी देर पसीना पसीना, जितनी नींद आनी आनी, उठ के बैठ गए, फिर मंत्र जो हमको सोने के लिए है। नींद को जितना ना आ जाए ना ना ना, राधा राधा आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, कल नहीं तो परसों आ जाएगी। भजन तो हमारा हो रहा है। भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत कर देता है, भोगों का आश्रय समस्त शक्तियों को ढक देता है। इस बात को समझिए। बहुत दुर्भाग्य है जो हमें सुविधा अच्छी लगे, बहुत दुर्भाग्य है, सच्ची मानिए। अंदर की स्थिति को तुम नहीं जानोगे, बाहर की बातें देखते हो। बड़ा दुर्भाग्य है जब सुविधा में भजन किया जाए, बड़ा सौभाग्य है जब असुविधा में भजन होता है। जो असुविधा में भजन किया महापुरुषों ने, वो सुविधा में, वो तो सुविधा भ्रम है, सुविधा भ्रम है। देखो, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया, रुपया, सब व्यवस्था, सेवक जन भेजे कि अब जब जगन्नाथपुरी में ही रहेगा बेटा बाबा जी बन के, तो सारी सुविधाएं। अपने आप वैरागी को कोई शिक्षा नहीं देनी होती। एक दो दिन भोग बनाया, महाप्रभु चैतन्य देव को पवाया, फिर कहा कि जब हम भगवत मार्ग में चले तो मेरे प्रभु के द्वारा मेरा भरण पोषण होना चाहिए, ये पिता के द्वारा वैभव का नहीं। वापस कर दिया सब। और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर जो भिक्षुक जन हैं उनके बीच में खड़े हो गए। तो भिक्षुक जनों का तो अभ्यास था, दौड़ दौड़ के आगे लेते, वो गंभीरता से खड़े रहते। जब कोई उनकी तरफ देख कर दे देता तो वही पा लेते ने, रात दिन भजन करते। इस वृत्ति को भी ठीक नहीं समझा। फिर एक अन्य क्षेत्र से थोड़ा अन्य, इस वृत्ति को भी सुविधाजनक समझा। रात्रि में जो प्रसाद फेंक दिया जाता, गौएं भी नहीं पाती, वो उठाकर धोकर फिर पाते, रात दिन नाम जप। महाप्रभु चैतन्य देव जी को जब गोविंद जी के द्वारा पता लगा कि ऐसे रघुनाथ दास जी, तो चुपचाप रात्रि में गए और भोग लगा को पाना ही शुरू किया था कि ऐसे, और कहा इतना स्वादिष्ट अमृत जैसा भोग अकेले अकेले पाता है रघु, मुझको निमंत्रण नहीं दिया। अरे प्रभु आपके लायक नहीं, बोले यही तो अमृत है। महाप्रभु भगवान का आश्रय समस्त शक्तियों को जागृत करता है और भोगों का आश्रय इस समस्त शक्तियों को ढक करके पाप ताप संताप उत्पन्न करता है। जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके सारे दोषों को अपना दोष मान लेते हैं, सारे उसके अपराधों को स्वयं मिटा देते हैं। भगवान के बल के समान कोई बल नहीं, इसलिए उपासक को अपना बल नहीं, भगवान का बल का भरोसा रहकर निर्भय हो जाना चाहिए। थोड़ी रहनी सुधार लो प्रभु, थोड़ी रहनी सुधार लो। थोड़ा साधारण जीवन जियो तो असाधारण भजन होने लगे। ये सब ठीक है। बाहर सच्ची कहते हैं, दुर्भाग्य समझो जो सुविधाजनक जीवन जीकर भजन करना चाहते हैं, जो साफ सुविधाओं को ठुकरा करके, साफ वैभव है लेकिन बहुत अकिंचन जीवन जीते, बलिहारी उनके जीवन की। भगवान जितनी रचना रचे उसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और नाश की तरफ जा रही है। शरीर से लेकर जो भी आप देख रहे हो, गोचर जहां लघु मनुजाई, सबका परिवर्तन हो रहा है, सब नाश की तरफ जा रहा है।
ये क्षण ध्वंसी है, किसी भी क्षण में नष्ट हो सकता है। जो तुम देख रहे हो सब, यहां का मिलना संतोषजनक नहीं है। यहां व्यक्ति मिल जाना, वस्तु मिल जाना, स्थान मिल जाना, यहां कोई संतोषजनक नहीं, क्षणिक है, दुखद है। श्री भगवान पर विश्वास करके सर्व प्रकार से उनके ऊपर निर्भर होकर जो भजन करता है वो मंगल को प्राप्त होता है। क्षणभंगुर शरीर का क्या पता कब नाश हो जाए। भगवान की इच्छा से जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों की धरोहर है, तुम्हारी नहीं है। तुम कम से कम खर्चे में जीवन व्यतीत करो। इस नाट्यशाला में, जगत नाट्यशाला में भगवान के खेल को, सृजन पालन संहार, 3 खेल के रहस्य को जान करके खूब नाम जप करो। पता नहीं कल किसका आए कि ना आए। भगवान बहुत समीप है हमारे, उनसे अधिक समीप अन्य कोई भी नहीं है। उनका जितना चिंतन करोगे, उन्हें जितना अपने समीप देखोगे, उतना ही तुम परम सुखी होने लगोगे और भगवान तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि नजदीक है।